सुबह 5 बजे उठकर गुप्ता जी जब दबे पांव कमरे से निकलने लगे तो गुप्ताइन ने झट से आंखें खोली और पूछा, इतनी सुबह सुबह सज धज के कहाँ चले? बेचारे गुप्ता जी पकड़े जाने की दहशत से हड़बड़ा गए। फिर कुछ सोच कर बोले, देखो ना, घर में बैठे बैठे कितना पेट निकल आया है, इसलिए सोच रहे हैं कि सुबह जल्दी उठकर अब रोज़ थोड़ी मॉर्निंग वॉक किया करेंगे। और इससे पहले कि बीवी के सवालों की दुनाली चलनी शुरू हो, गुप्ता जी लगभग दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए और साहनी साहब के बताए हुए पते की तरफ लपक लिए। साहनी साहब ने बताया था कि जितनी जल्दी जाकर नंबर लगाया जाएगा उतनी भीड़ कम मिलेगी, इसीलिए रात भर गुप्ता जी अपने फ़ोन पर टाइम चेक करते रहे थे कि कहीं सोते ही न रह जाएं। इसे कहते हैं सच्ची चाहत और लगन, जिसमें आदमी ना नींद देखता है ना आराम, और नज़र सिर्फ मछली की आंख पर रहती है। खैर मेहनत रंग लाई और हमारे गुप्ता जी बिना किसी बाधा के ठीक 5:30 बजे वाइन शॉप पर पहुंच गए। मगर वहां का नज़ारा देखकर तो उनकी सारी खुशी धरी की धरी रह गई। दुकान के सामने कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। जल्दी आने की मेहनत व्यर्थ जाते देखकर बुझे मन से जाकर लाइन में सबसे पीछे खड़े हो गए और गर्दन अगल बगल निकाल कर अपना नंबर आने की संभावना पर नज़र डालने लगे। जब आगे के लोगों पर नज़र डाली तो गुप्ता जी को एक चीज़ थोड़ी अजीब लगी कि लाइन में खड़े लगभग सभी लोग बड़े स्मार्ट और रंग बिरंगे औरतों टाइप कपड़ों में थे और हाथों में थैले नहीं बल्कि लेडीज पर्स लटका रखकर आए थे। उनको लगा कि इस दुकान पर दारू लेने का यह कोई विशेष कोड होगा। अब अगर साहनी साहब ने बात पहले बता दी होती तो गुप्ता जी भी अपनी पत्नी का एक ठो पर्स लटका कर आ जाते, लेकिन अब क्या किया जाए। यह सोचकर उन्होंने अपने आगे खड़े व्यक्ति के पास मुंह ले जाकर पूछा, भाई साहब, क्या ये लेडीज़ बटुआ लेकर आना यहाँ ज़रूरी है? भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया तो गुप्ता जी ने उनके कंधे पर हाथ मारकर अपना सवाल दोहराया और फिर तो जैसे आसमान फट पड़ा, क्योंकि गुप्ता जी के सामने मास्क लगाए हुए अपने कजरारे नैनों से घूरती हुई एक लड़की का चेहरा था, जो बड़े गुस्से से देखते हुए पूछ रही थी कि उसे हाथ लगाने की और भाई साहब कहने की हिम्मत कैसे हुई हमारे गुप्ता जी की। बेचारे गुप्ता जी के काटो तो खून नहीं, फिर भी हिम्मत जुटाकर बोले, माफ़ करिएगा मैडम, हमने पहले कभी महिलाओं को दारू की लाइन में खड़े देखा नहीं था, इसीलिए आपको भाई साहब कह दिया था। लड़की कड़क कर बोली, आपको क्या लगता है दारू खरीदने का ठेका आप मर्दों ने ही ले रखा है? मिस्टर, ये 2020 साल चल रहा है, औरतें अब जहाज़ उड़ाती हैं, ट्रेन चलाती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी चला रही हैं, तो फिर दारू क्यों नहीं खरीद सकती हैं? हाँ, वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको स्टॉक दिलवाने में मदद कर सकती हूँ। गुप्ता जी को पहले तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, मगर फिर संकोच से बोले, मैडम छोड़िए, आप क्यों तकलीफ़ करें, हम खुद ही अपना नंबर आने पर ले लेंगे। गुप्ता जी की बात सुनकर लड़की ज़ोर से हंसी और आगे को मुंह निकालकर किसी रीना से तेज़ आवाज़ में पूछा कि दुकान में स्टॉक की क्या सिचुएशन है रीना? उधर से जवाब आया कि पीछे वालों का नंबर आने तक तो दुकान खाली हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, पर तेरा स्टॉक में कलेक्ट कर लूँगी, डोंट वरी। इस जवाब ने गुप्ता जी के शरीर से तो जैसे प्राण ही खींच कर निकाल फेंके। निराश होकर बोले, तो फिर हम वापस ही चले जाते हैं, यहाँ लाइन में खड़े रहने से क्या फ़ायदा है। लड़की फ़ौरन बोली, अंकल जी, मैंने इसीलिए आपसे पूछा था क्योंकि हम लोग यहाँ लाइन में आप जैसे लोगों की सेवा के लिए खड़े हैं। लेडीज़ को हर जगह प्रायोरिटी मिलती है, इसलिए मैं और मेरी सहेलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक यहाँ से उठाकर आप जैसे ज़रूरतमंदों को दे देते हैं। आप लोगों की मेहनत बचती है और हमें हमारा कमीशन मिल जाता है। अब जल्दी बताइए, हमारी हेल्प चाहिए या अपनी किस्मत आजमाएंगे? मरता क्या ना करता अपनी लिस्ट कन्या को थमा दी तो उसने कागज़ पर नज़र डालते हुए कहा कि इतना सारा माल तो कम से कम 5,000 में आएगा अंकल जी, 3 एडवांस दे दो, बाकी बोतलें मिलने पर दे देना। गुप्ता जी को सौदा कुछ महंगा लगा, पर क्या करते, दूसरा कोई चारा ही नहीं था, इसलिए हजार के 3 करारे नोट निकाल कर लड़की को थमाए। लड़की ने उनको पेड़ के नीचे इंतजार करने को कहा और फिर खुद लपक कर सबसे आगे चली गई। करीब आधे घंटे के बाद गुप्ता जी अपना स्टॉक गाड़ी में रखकर प्रसन्न मन से गुनगुनाते हुए अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच गए। तब अचानक गुप्ताइन का ख्याल आया, इतनी सारी बोतलें लेकर उनके सामने जाएंगे तो वो तो घर में घुसने भी नहीं देगी, तो अब इतनी मेहनत से दुगने दाम पर लाई गई इन प्यारी बोतलों को होम मिनिस्टर की नज़रों से कैसे बचाया जाए। ये सवाल हथौड़ी की तरह दिमाग में चोट मारने लगा। एक बार सोचा कि फिलहाल स्टॉक को गाड़ी की डिक्की में ही रहने दें,
लेकिन अगर श्रीमती जी किसी काम से गाड़ी लेकर गई तो फिर तो गुप्ता जी की पोल खुल जाएगी। तभी उनकी नज़र अपनी बिल्डिंग की पार्किंग के एक कोने में काफ़ी अरसे से खड़ी खटारा गाड़ी पर पड़ी और बस उन्होंने झट से अपना पूरा स्टॉक उस गाड़ी के अंदर छिपा दिया और एक बोतल अपनी कमीज़ के अंदर रखकर घर आ गए। चारों तरफ निगाह घुमाकर अपनी डिक्टेटर बीवी की लोकेशन टटोली और उसे किचन में देखकर झट से बोतल अपनी अलमारी में छिपाकर बाहर के कमरे में आकर बैठ गए और बड़े प्यार से बीवी को आवाज़ देकर एक प्याला चाय बनाने को कहा। फिर शाम को अपनी सफलता की कथा सुनाने के लिए उन्होंने साहनी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने अपने मित्र को बधाई देते हुए पूछा कि क्या बियर की 2 बोतलें गुप्ता जी उनको दे सकते हैं। गुप्ता जी ने पूरी दरिया दिली दिखाते हुए अपने यार को बिल्डिंग की पार्किंग में आने को कहा और खुद भी वहां पहुंच गए और फिर उनको अपने छिपाए हुए खजाने तक लेकर आए। लेकिन उनकी हवाइयाँ ये देखकर उड़ गईं कि वो पुरानी खटारा वहाँ से गायब थी। बेचारी गुप्ता जी लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह संभले और फौरन बिल्डिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी को फ़ोन करके पुरानी गाड़ी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो गाड़ी तो कबाड़ी ले गया। काफ़ी दिनों से उसको कह रखा था मगर लॉकडाउन की वजह से वो आ नहीं रहा था। आज कुछ देर पहले वो आया और गाड़ी ले गया। मगर मिस्टर गुप्ता, आप उस गाड़ी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सेक्रेटरी ने सवाल किया और गुप्ता जी ने फ़ोन काट दिया। बेचारे गुप्ता जी तब से अपना सिर ढूंढ रहे हैं और चेतन नाम के उस कबाड़ी को सब जगह ढूंढ रहे हैं जो उनको कंगाल कर गया था।